स्टील लिमिटेड कांड्रा की जनसुनवाई शांति से संपन्न, उठे कई मुद्दे। विस्तारीकरण की जनसुनवाई अवर उपायुक्त सुबोध कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस जनसुनवाई में प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी मनोज कुमार, कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार की देखरेख में हुई। इसमें कंपनी द्वारा अपने विस्तारीकरण से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। साथ ही कंपनी ने जानकारी दिया कि प्रदूषण रहित होकर कंपनी कार्य करेगी। इस जनसुनवाई में कांग्रेस के प्रवक्ता सह इंटक के प्रधान महासचिव प्रकाश कुमार राजू ने कहा कि विस्तारीकरण से जो 1500 लोगों को कंपनी में लिया जाना है, तो सबसे पहले जिनका जमीन कंपनी ने लिया है, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनको जॉब दिया जाए और कंपनी के 5 किलोमीटर दायरे में रह रहे ग्रामों से एक टीम बनाकर जितने भी बीटेक, MBA, ITI या जो जिस पद के लायक होंगे उनको चिन्हित कर जॉब दिया जाए। राजू ने कहा कि कंपनी उन छात्राओं को आवागमन की सुविधा दे जो टाटा में कई कॉलेज में अध्ययनरत हैं। इस अवसर पर झारखंड प्रदूषण विभाग के संजय वास्तव और जितेंद्र कुमार सिंह और गमरिया के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, आदित्यपुर सर्किल प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी सहित स्थानीय कंपनी के बसंत कुमार, अमित रंजन सिन्हा, तेजपाल सिंह उपस्थित थे। आप सभी कांड्रा से सभी मंचासीन पदाधिकारियों, हमारे आगंतुक पत्रकार, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए ग्रामीण, हमारे गांव से जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं उनका और ग्राम प्रधान, सभी का स्वागत है। और आज मिसेस अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड का जो विस्तारीकरण का जो आज जन सुनवाई है, आज मैं इसका समर्थन करता हूं। और मुझे याद है कि जब SKG कंपनी बंद हुई थी उस समय यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। और जब हमारे कुछ लोग जैसे हमारे आदरणीय हेमेंद्र महतो जी, हमारे आदरणीय सुधीर महतो जी, मनोज महतो जी, इन लोगों की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज आधुनिक कंपनी का स्थापना हुआ। यहाँ स्वरोजगार को बढ़ावा मिला और आज जो स्थिति बनी हुई है, हमें जानकारी है कि जब कोरोना का बहुत विकट स्थिति चल रही थी तो हमारे कुछ बंधु जो CSR के अंदर में काम करते हैं, वो बड़ी रिस्क लेकर के उन लोगों के घर तक पहुंचते थे जहां खाना नहीं मिलता था। कच्चा सामान हो या पकाया हुआ भोजन हो, उन तक पहुंचाया गया। CSR के तहत इस क्षेत्र में नहीं, इस जिले में अगर कोई काम किया है तो इस कंपनी के द्वारा किया गया है। मैं इनकी सराहना करता हूं और मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ बिंदुओं पर आपका मैं अपना वक्तव्य देना चाहूँगा कि सबसे पहले जब कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई कि इस विस्तारीकरण परियोजना के बाद इस क्षेत्र में 1500 लगभग 1500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं सर्वोच्च प्राथमिकता पर कंपनी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सबसे पहले उन लोगों को रोजगार दीजिए जिनकी जमीन आप लेंगे, या फिर जो वंचित रह गए अभी वर्तमान, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए। 5 किलोमीटर के अराउंड में आप सर्वे करा लीजिए, एक टीम गठन कर लीजिए अपने कंपनी के जो लोग हैं उनके द्वारा, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि जो लोग बचेंगे, जो ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, MBA हैं, BTech हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ से बाहर काम कर रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ काम कर रहा, कोई आंध्रा में काम कर रहा, कोई साउथ में काम कर रहा। ये हम लोग के लिए दुखद बात है। हमारे क्षेत्र में अगर कंपनी है तो प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए। दूसरी बात, जब SKG कंपनी चलती थी उस समय स्वास्थ्य और बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। मैं कंपनी के प्रबंधक से आग्रह करूंगा कि जो बच्चियां जमशेदपुर कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए बस का व्यवस्था करें।